इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, सबसे पहले तो बेली को समझे, बेली कौन होता है। ठीक है, देयर आर टू पर्सन, एक बेलर होता है और एक बेली होता है। बेलर वो होता है जो अपनी चीज़ किसी दूसरे को देता है कि आप ये टेम्पररी इसका पोजेशन अपने पास रखो, और बेली वो पर्सन होता है जो किसी और की चीज़ को अपने पास रखता है और उसकी रीजनेबल केयर करता है। ठीक है, अब ये सेक्शन 71 हमें ये कहती है कि इफ़ यू फाइंड लॉस्ट गुड्स, कि अगर आपको कहीं से किसी की गुमी हुई चीज़ मिली है एंड कीप देम, और आपने उसे अपने पास रख दिया, यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ इट। ठीक है, तो फिर आपको पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने किसी की गुमशुदा चीज़ की रीजनेबल केयर करनी है। ठीक है, अब अली जो था उसे एक मोबाइल फ़ोन मिला, ठीक है, बिलाल का। अब वो फ़ोन जो था वो बिल्कुल प्रॉपर उसकी कंडीशन थी, वो बिल्कुल ठीक था, वो ठीक तरीके से फंक्शनिंग कर रहा था, वो सही फंक्शन। तो अली ने वो फ़ोन पिक किया और उसे अपने पास रखा। अब जो अली है, जिस वक्त तक वो उसे रिटर्न नहीं कर देता, वो उसकी प्रॉपर केयर करेगा, लेकिन अगर वो उसकी कोई प्रॉपर केयर नहीं करेगा या फिर उसे मिस यूज़ करेगा या फिर उसे डैमेज करेगा, तो फिर उसे उसकी कंपनसेशन, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो उसके जो लॉस हुआ है फिर वो उसे कंपनसेट करे। ठीक है, तो ये सेक्शन हमें इन वेरी इजी वर्डिंग हमें ये बताती है कि अगर किसी की कोई चीज़ गुम गई है और वो चीज़ आपने अपने पास रख दी है, तो फिर आप पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप उसकी उस चीज़ की रीज़नेबल केयर करें। और अगर आप किसी की गुमशुदा चीज़ की जो है वो रीज़नेबल केयर नहीं करेंगे, फिर आप पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और फिर आपको उस जो आपने लॉस या फिर जो डैमेज आपकी वजह से हुआ है, फिर आप उसे क्या करोगे कि कंपनसेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 72। सेक्शन नंबर 72 ये बताती है कि अगर एक आदमी है, ठीक है, उसने पैसे रिसीव किए हैं या फिर चीज़ें रिसीव की हैं किसी दूसरे बंदे से बाय मिस्टेक या फिर बाय फोर्स, तो वो पर्सन की ड्यूटी है कि वो उन चीज़ों को या फिर उन पैसों को रिटर्न करे। ठीक है, ये सेक्शन हमें ये बताती है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो अपने पास नहीं रख सकते जो आपसे लीगली बिलोंग नहीं करती। जिस वक्त कोई बंदा आपको कोई चीज़ गलती से दे देता है, ठीक है, तो वो आपको वापस करना होता है। ठीक है, इफ़ समवन गिव्स यू मनी बाय मिस्टेक यू मस्ट रिटर्न इट। देखें फॉर एग्जांपल, अली है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। ठीक है, जो डिलीवरी बॉय है वो अली के घर पे डिलीवर करने के बजाय उसके जो नेबर जो उसके जो नेबर है उसके घर पे डिलीवर कर देता है। तो जो उसका नेबर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पिज़्ज़ा उससे बिलोंग नहीं करता, तो वो जो उसका जो ओरिजिनल ऑनर है उसे वो क्या करे, डिलीवर करे। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है कि जो अली है वो 5000 ड्रेस रुपीज़ जो है वो भेजना चाह रहा था अहमद को, बाय मिस्टेक उसने भेज दी है बिलाल को। तो ये सेक्शन हमें ये बताती है कि बिलाल को बहुत अच्छे से पता है कि डेट दिस मनी डजेंट बिलोंग टू हिम, कि ये पैसे उसके नहीं हैं। तो अंडर दिस सेक्शन बिलाल मस्ट रिटर्न द मनी टू अली, तो जो बिलाल है उससे ये पैसे अली को वापस करने हैं और हर हाल में वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 72 का पार्ट 2, कि व्हेन मनी इज़ टेकन बाय कोहर्शन। ठीक है, कि अगर एक बंदा है वो किसी दूसरे बंदे से पैसे लेता है, ठीक है, उसे थ्रेटन करके, उसे फोर्स करके, मतलब उसे थ्रेटन करता है कि अगर आप मुझे जो है वो पैसे नहीं देंगे तो मैं आपको मार दूंगा, तो वो उसे थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है। तो वो पैसे भी, जिस बंदे ने थ्रेट करके अगर आप कोई चीज़ किसी दूसरे बंदे से लेते हैं तो वो पैसे भी आपको वापस करने होते हैं। ठीक है, एक शॉपकीपर है वो अपने कस्टमर को कहते हैं, इफ़ यू डोंट गिव मी रेस्ट 2000 एक्स्ट्रा आई विल नॉट गिव यू योर गुड्स, के अगर आप मुझे रेस्ट 2000 नहीं दोगे तो मैं आपको आपकी चीज़ें नहीं दूंगा। द कस्टमर गिव्स मनी आउट ऑफ फियर, और जो उसकी चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल वो बहुत अर्जेंट उसे रिक्वायर है और वो इस खौफ से कि ये मुझे नहीं देगा, वो क्या करता है, 2000 दे देता है। सो लेटर द कस्टमर कैन डिमांड दैट एक्स्ट्रा मनी बैक, तो फिर जो कस्टमर है वो डिमांड कर सकता है कि जो आपने एक्स्ट्रा मनी की थी वो मुझे वापस करें। क्यों? क्योंकि जो लॉ है वो कभी भी आपको अनफेयर एडवांटेज रिसीव नहीं करने देता। ठीक है, नो वन इज़ अलाउड टू रिसीव एन अनफेयर एडवांटेज फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है, तो ये सेक्शन ओवरऑल हमें ये बताती है कि अगर एक बंदा है ना, उसने किसी दूसरे बंदे को बाय मिस्टेक उससे कोई चीज़ या पैसे हासिल कर लिए, तो चाहे वो मिस्टेक से हुई है या फिर उसे फोर्स करके या फिर उसे थ्रेटन करके या उसे ट्रिक या फिर कोई फ्रॉड करके, तो वो आपने उसे वापस करनी है। ठीक है, कोई भी अनफेयर एडवांटेज आप हासिल नहीं कर सकते किसी दूसरे बंदे से। तो दिस सेक्शन वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 72। Number 73, it is about
कंपनसेशन ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम याद रखना कि इस सेक्शन के दो मेजर पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये कि कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज काज बाय द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेक करने की वजह से दूसरे पर्सन को जो लॉस सफ़र करना पड़ता है वो उस लॉस की कंपनसेशन को क्लेम करेगा, ठीक है। बट कंपनसेशन विल बी गिवन ओनली फॉर डायरेक्ट एंड द नेचुरल लॉस, लेकिन जो कंपनसेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट या फिर पॉसिबल या फिर नेचुरल लॉस के लिए दिया जाएगा, ठीक है। वो लॉस के जो दोनों पार्ट एक अंडरस्टूड सी बात होगी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया गया, ठीक है, तो फिर ये लॉस दूसरी पार्टी को फेस करना पड़ेगा, तो उस लॉस की कंपनसेशन जो है वो पार्टी को दी जाती है। अब ये इस सेक्शन का ये जो पार्ट है सेक्शन नंबर 73 का, ये जो पार्ट है वो हमें ये बताता है कि अगर कोई पर्सन है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करता है, ठीक है, इफ़ समवन ब्रेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर जो दूसरा पर्सन है वो क्या करता है, इन रिटर्न कंपनसेशन क्लेम करता है, ठीक है। यानी कि दो लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उनमें से किसी एक ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया यानी ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो फिर जो उस दूसरी पार्टी को जो नुकसान होगा वो उसके लिए कंपनसेशन क्लेम करेगी, लेकिन जो कंपनसेशन होती है वो किसी डायरेक्ट या फिर नेचुरल लॉस की के लिए दी जाती है, ठीक है। अब डायरेक्ट और नेचुरल लॉस क्या होता है, अब इसको एग्जांपल से समझो कि अली ने प्रॉमिस किया था कि वो 100 बैग्स ऑफ वीट बिलाल को देगा ऑन मंडे, ठीक है। 100 बैग्स ऑफ वीट देगा बिलाल को ऑन मंडे। अली डज नॉट डिलीवर द वीट, लेकिन अली ने वीट डिलीवर नहीं की, जिसकी वजह से बिलाल को वो वीट जो है वो किसी दूसरे सेलर से हायर रेट या फिर हायर प्राइस पर जो है वो ख़रीदनी पड़ी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने 5,000 के वो बैग ख़रीदने थे, लेकिन उसे अर्जेंट तौर पे फिर चाहिए थी, ठीक है, तो फिर उसे 5500 की वो पड़ी है, तो वो फिर वो जो एक्स्ट्रा 500 है, ठीक है, वो फिर जो लॉस है वो कौन देगा, अली देगा, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा मनी बिलाल पेड इज़ अ नेचुरल लॉस, और वो एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, जो कि बिलाल पे करेगा वो क्या है, नेचुरल लॉस है, ठीक है। नेचुरल लॉस क्या, कौन सा लॉस होता है, ये वो लॉस होता है जो कि डायरेक्ट लॉस हैपन्स व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ ब्रोकन, जिस वक्त भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो वो डायरेक्ट लॉस हैपन होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है कि कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो तभी आपकी ऑब्लिगेशन है और आपको कंपनसेशन पे करना है। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी होती है व्हेन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़ आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों पार्टीज़ की आपस में क्या होती है, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। अब वो किस तरह, एक एग्जांपल लो कि एक अली है वो बिलाल के घर पे जाता है और वहाँ अपनी वॉच छोड़ आता है, ठीक है। जब वो वहाँ पर अपनी वॉच छोड़ आता है तो जो बिलाल है वो क्या करता है, उसे पहन लेता है, और वो जैसे ही गिरता है, ठीक है, तो वो टूट जाती है, तो वहाँ पर बिलाल के नेग्लिजेंस की वजह से वॉच टूट गई। उन दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, लेकिन हमने पहले पढ़ा कि अगर कोई चीज़ आप बाय मिस्टेकन रिसीव करेंगे जो आपकी नहीं है वो आपको वापस करनी होती है। अब यहाँ पर तो वो टूट भी गई है, तो फिर उस टूटने की कंपनसेशन भी आपको पे करनी होगी। अब ये है कि कंपनसेशन फॉर फेलियर रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अब ये सेक्शन हमें ये भी बताती है कि इंजर्ड पर्सन मस्ट ट्राई टू रिड्यूस द लॉस, ठीक है, कि जो इंजर्ड पर्सन है वो जस्ट आपको नेचुरल या फिर रीज़नेबल लॉस देता है, ठीक है। जो इंजर्ड पर्सन होता है वो जस्ट आपको नेचुरल या फिर रीज़नेबल लॉस को कंपनसेट करता है, ठीक है। सॉरी, जो दूसरा पर्सन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है वो जस्ट नेचुरल लॉस को कंपनसेट करता है, ठीक है। अब इसको क्या समझो, इसकी ये एग्जांपल है कि अब देखो एक पर्सन है, वही वीट वाली एग्जांपल लेते हैं, 5 बैग्स ऑफ वीट उसने देने थे, उसने नहीं दिए, ठीक है, जिसकी वजह से उसे महंगे ख़रीदने पड़े, लेकिन ट्यूसडे को वो थोड़ी कम प्राइस पे मिल रहे थे। वो एक महीने बाद जाकर ख़रीदता है तो 5500 के उसे मंडे को मिल जाते हैं, लेकिन जब वो एक महीने के बाद ख़रीदता है तो अब वो उसे 9000 के पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि यहाँ पर फिर जो इंजर्ड पर्सन था उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी कि वो उसे जल्दी से ख़रीदता, उसने खुद डिले किया, उसके डिले करने की वजह से वो रेट इतना बढ़ गया, तो वो कंपनसेशन वहाँ पर उसे उतनी मिलेगी जो कि रीज़नेबल थी, मतलब ट्यूसडे को वो सस्ते मिल रहे थे तो फिर उसे उतने ही ख़रीदने चाहिए थे। अब उसने इतने लंबे अरसे के लिए उसे डिले किया, वो इतने ज़्यादा महंगे हो गए, ठीक है, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो नहीं पे करेगा।
तो वो 500 उससे एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन वो जो 3500 के हो गए हैं अब वो मतलब 9000 के हो गए थे, 5000 का एग्रीमेंट हुआ था, 500 के जो थे वो एक रीज़नेबल लॉस है, वो उसे दिया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन उसके डिले करने की वजह से जो वो इतनी ज़्यादा उसका रेट हो गया है वो उसे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 73।